दोस्तों, सूर्य हमारी पृथ्वी को प्रकाश और ऊर्जा देने का एकमात्र नेचुरल रिसोर्स है। सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन क्या होगा अगर सूर्य अचानक से अपने स्थान से गायब हो जाए? क्या सूर्य के बिना इस पृथ्वी पर जीवन संभव है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे कि आखिर क्या होगा जब हमारा इकलौता सबसे बड़ा एनर्जी रिसोर्स हमारा सन गायब हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में सन ही एकमात्र ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ और सोलर सिस्टम के और दूसरे प्लैनेट्स को अपने चारों ओर घुमाता रहता है। सन हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है और सोलर सिस्टम के सभी ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की ऑर्बिट करते हैं, लेकिन गतिशील होने के कारण ये सूर्य की ओर नहीं खिंचते हैं। सूर्य हमारी पृथ्वी को ग्रेविटेशनल फोर्स की सहायता से नियंत्रित करता है और उसे अपने चारों ओर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रखता है। अब जरा सोचिए, हमारे सोलर सिस्टम के सूर्य गायब हो जाए तो क्या होगा? हमारी पृथ्वी को कौन नियंत्रित करेगा? ऐसे में हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड में कहीं खो जाएगी, क्योंकि सूर्य की अनुपस्थिति में हमारी अर्थ को नियंत्रित करने वाला कोई नहीं होगा। अब अगर इस मामले में अचानक सूर्य गायब हो जाता है तो लगभग 500 सेकंड तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेती हैं और उसके बाद पृथ्वी पर अनंत काल के लिए अंधेरा फैल जाएगा। सूर्य के चले जाने के बाद चंद्रमा भी अपनी चमक खो देगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा केवल सूर्य की किरणों से ही प्रकाशित होता है। तब सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर पृथ्वी के पास प्रकाश का एकमात्र ही रिसोर्स होगा, आकाश में चमकते तारे। हालांकि इसका प्रकाश बहुत ही कम होगा। सूर्य के जाने के बाद पृथ्वी की सूर्य से गुरुत्वाकर्षण फोर्स भी समाप्त हो जाएगा। अब हमारी पृथ्वी भी बिना किसी नियंत्रण के अंतरिक्ष में तैर रही होगी, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी अब सौरमंडल की परिक्रमा नहीं करेगी और 3 किलोमीटर पर सेकंड की गति से अंतरिक्ष में एक अंतहीन यात्रा पर निकल पड़ेगी। यह सब सूर्य की अनुपस्थिति के कारण ही हो रहा होगा। हालांकि तब तक धरती पर किसी को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा और लोग रात बीतने का इंतजार करेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता कि यह भयानक रात कभी खत्म ही नहीं होगी। हालांकि यह संभव है कि तब तक वैज्ञानिकों को इस पूरे मामले की समझ हो जाएगी और वे पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सूर्य के लुप्त होने से न केवल हमारी पृथ्वी बल्कि सौरमंडल के अन्य ग्रह अपने स्थान से अलग हो जाएंगे और अंतरिक्ष में इधर उधर घूमते रहेंगे। अब मनुष्यों के पास सबसे बड़ी समस्या भोजन की व्यवस्था होगी, लेकिन पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के बिना पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में हमारा 99% भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पर ही आधारित है। सूर्य के बिना हमारी पृथ्वी का तापमान लगातार गिरना शुरू हो जाएगा। प्रारंभिक चरण में पृथ्वी का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन 2 महीने बाद पृथ्वी का औसतन तापमान -100 डिग्री तक गिर जाएगा और इस तरह समुद्र और नदियां सहित पूरी पृथ्वी ठंड के कारण जमने लगेगी। इस कम तापमान में वातावरण का संतुलन गड़बड़ा जाएगा और पूरी धरती बर्फ की तरह सफ़ेद बर्फीली होने लगेगी। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान -240 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। अब इस स्थिति में जीवित रहने के लिए मनुष्यों को पृथ्वी की भूतापीय ऊर्जा का सहारा लेना होगा, जिसके लिए पृथ्वी के केंद्र में जाने की आवश्यकता होगी। सूर्य के लुप्त होने के बाद 20 से 30 वर्षों में हमारा ग्रह इतना ठंडा हो जाएगा कि हवा बर्फ के रूप में बहने लगेगी। साथ ही अंतरिक्ष से घातक रेडियो एक्टिव किरणें भी पृथ्वी पर आने लगेंगी। डीएनए को नुकसान पहुंचाने वाली इन घातक रेडिएशन से लंबे समय तक इंसानों के लिए खुद को बचा पाना शायद संभव नहीं होगा। अस्तित्व की इस विषम स्थिति और भोजन की कमी के कारण शेष बचे मनुष्यों के पास जीवन को सुरक्षित रखने के लिए अंतरिक्ष यान द्वारा जीवन के अनुकूल किसी अन्य ग्रह पर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। मानव पलायन के बाद पृथ्वी केवल एक बर्फीला ग्रह रह जाएगा जिस पर कभी जीवन फलता फूलता था, एक ऐसी पृथ्वी जिस पर एक सभ्य और सांस्कृतिक मानव सभ्यता का विकास हुआ था। हालांकि मनुष्यों के इस निराशाजनक अंत का एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि पृथ्वी पर जीवन पूरी तरह से नष्ट नहीं होगा, क्योंकि समुद्र के तल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव सूर्य की किरणों के बजाय धरती के केंद्र से आ रही ऊर्जा से अपना भोजन बनाते हैं। इस तरह सूरज के लुप्त होने के अरबों वर्षों बाद भी इन समुद्री जीवों के स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पता नहीं इस अनंत सफर में पृथ्वी अंतरिक्ष के कितने सारे और ग्रहों के करीब से गुजरेगी, और क्या पता शायद एक दिन पृथ्वी किसी ऊर्जावान तारे के गुरुत्वाकर्षण में आ जाएगी और उसके चारों ओर घूमने लगेगी। शायद उस तारे की गर्मी के कारण पृथ्वी पर महासागरों की बर्फ पिघलने लगे
हवाएं जमने के बजाय सामान्य रूप से चलने लगें और बर्फ़ की चादर से ढकी इस धरती पर रहने की परिस्थितियां बन जाएं। दोस्तों, वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।